क्या खुदा वाकई जालिम है, या वो जालिमों के साथ है, या वो सिर्फ खामोश है? ये वो सवालात हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आपकी नजर से भी ये गुजरे होंगे कि जो जहन में सवालिया निशान बन गया होगा। आइए हम सब मिलकर इन मुश्किल सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या खुदा वाकई जालिम है? अगर वो जालिम है तो इस दुनिया के निजाम में इतना तवाजुन किस तरह से है? इसके लिए हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का मौक़िफ़ देखना होगा कि वो क्या फरमा रहे हैं। लेकिन इसका हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए बेहतरीन सोर्स क्या है? इल्हामी उलूम। और इल्हामी उलूम में अगर कोई मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है तो वो क्या है? कुरान मजीद, कि जिसका गैर जानिबदार मुहक्किकीन भी पूरी तरह से तस्दीक करते हैं कि अगर कोई तहरीफ से खाली तहरीर है, इल्हामी उलूम है, तो वो है कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में हम इंसानों से मुखातिब होकर क्या फरमा रहे हैं? वस्समाअ रफ़अहा, और उसने आसमान को बुलंद किया, व वज़अल मीज़ान, और मीज़ान कायम किया, यानी तराजू कायम किया, अदलो तवाजुन कायम किया। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, और तुम इस तवाजुन में ज्यादती मत करो। यानी अल्लाह ताला तो कुरान में ये फरमा रहे हैं कि तुम अदलो तवाजुन कायम करो, तुम मीज़ान कायम करो, तुम अदलो इंसाफ करो। तो क्या जो अदलो इंसाफ का हुक्म दे रहा है वो जुल्म करने वाला हो सकता है? इसी तरह से अल्लाह ताला का कानून एक्शन और रिएक्शन पर है, यानी हर अमल का एक रद्दे अमल होता है। कमा तो दीन तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वअन लैसा लिल इंसानी, और ये कि नहीं है इंसान के लिए इल्ला मा सआ, सिवाय इसके कि जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पर कुछ कमजोर ईमान वाले लोग कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है, अगर अल्लाह ताला का एक्शन और रिएक्शन बेस्ड कवानीन चलते हैं, तो एक जालिम को फौरन क्यों नहीं सजा मिल जाती? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला का कानून वक्त के साथ चलता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक बीज बोते हैं तो क्या वो उसी वक्त दरख्त बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या दिन फौरन रात की जगह ले लेता है? ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला के कवानीन वक्त के साथ चलते हैं, वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलते। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत का मोहलत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है, मोहलत खत्म हो जाती है, तो ना एक घड़ी पीछे होता है और ना आगे होता है। इन बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यानी अल्लाह ताला जालिम नहीं है, बल्कि वो अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करता है, ना कि हमारी जल्दबाजी के मुताबिक। दूसरा सवाल, क्या खुदा जालिमों के साथ है? अगर जालिमों के साथ है तो क्या अच्छे और बुरे इंसान का अंजाम एक जैसा है? अगर अल्लाह जालिमों के साथ होता तो दुनिया में हक की आवाज दब चुकी होती, जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा होता, और तारीख में किसी भी जालिम का जवाल ना होता। आप फिरौन को ले लें, शद्दाद को ले लें, नमरूद को ले लें, हामान को ले लें, कहाँ गए ये सब? सब फना हो गए, सब तबाह बर्बाद हो गए। ये और उन जैसे ताकतवर लोग माजी का किस्सा बन गए, जबकि अल्लाह के नेक बंदे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। वला तहज़बन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, और ये न समझो कि अल्लाह ताला जालिमों के अमाल से गाफिल है। बेशक वो तो उन्हें ढील दे रहा है इस दिन तक के लिए कि जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें पथरा जाएंगी। यानी जालिमों को दी गई मोहलत अल्लाह ताला की ढील नहीं है, अल्लाह ताला का जुल्म को पसंद करना नहीं है, बल्कि ये एक मोहलत है कि जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तीसरा सवाल, क्या खुदा खामोश है, या हम उसके कवानीन को समझने में ही नाकाम हो रहे हैं? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है और हर चीज उसकी हिकमत और निजाम के तहत हो रही है। जालिमों को जो मोहलत मिल रही है वो असल सजा से पहले का वक्त है, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान है और हर इम्तिहान का नतीजा उसके वक्त पर ही आता है। जुल्म कब होता है?
ظلم تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پہ چلنے لگ جاتا ہے اور وہ مفادات کو دیکھنے لگ پڑتا ہے، جب عدل کے بجائے ظلم کرتا ہے، حقوق ادا کرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ معاشرے میں ظلم، زیادتی، ناانصافی اور برائیاں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ خدا ظلم کیوں نہیں روکتا؟ تو خدا ظلم اگر روکنے لگ جائے، ظالموں کا فوراً ہاتھ پکڑنے لگ جائے اور ہر ایک کو اچھائی کی طرف مجبوراً لے آئے، تو آزمائش کیسی، جزا و سزا کیسی؟ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون تم میں ہے اچھے اعمال والا۔ وہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے کہ کوئی انسان اگر اصلاح چاہتا ہے تو وہ اصلاح اپنی کر لے، کیونکہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا تو ذرہ برابر بھی ناانصافی کسی سے نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا دنیا میں اگر ظلم و زیادتی ہے تو وہ انسانوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ظلم اور زیادتی کا دور دورہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں تو اس دنیا میں انصاف قائم ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ یہ دنیا جنت نہیں، امتحان ہے یارو، وہ دنیا ہی نہیں جہاں بس آرام ہو یارو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ظالموں کے ساتھ ہے، یا اس کا انصاف ایک بڑے نظام کا حصہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔